जब ली शाओ ने चेन युआन को घेरा तो चेन युआन ने बड़े ही मासूमियत वाले चेहरे से कहा, यार मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। पक्का तुझे कुछ गलत फहमी हुई है आज। लाई शाओ ने भौहें चढ़ाई और बोला, गलत फहमी? तू उस जगह गया था? ये मत कहना कि कुछ किया नहीं। चेन युआन ने जवाब दिया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनते ही लाई शाओ ने नजरें फेर लीं और कहा, मुझे यकीन नहीं है और मुझे तेरी सफाई भी नहीं सुननी। बस घर जा। चेन युआन ने झट से पूरी कहानी सुना दी। कल उस बंदे ने मुझे पहले मैसेज किया था कुछ डिस्कस करने के लिए। जब मैं पहुंचने वाला था तो उसने लोकेशन चेंज करके वो क्लब बता दी। बस इत्तेफाक था कि मैं तुझे और लिए मांग को वहीं मिल गया। मैं तुझे तभी से समझाना चाह रहा था और तुझे पूरे दिन फोन कर रहा था, पर तूने उठाया ही नहीं। ये बातें सुनते ही लाई शाओ तुरंत पलटी और पूछा, तो तू कैसे साबित करेगा कि तू वहां किसी का इंतजार कर रहा था? बस इसी का इंतजार कर रहा था। चेन युआन ने फौरन ल्यू होंग के कल वाले मैसेज निकाले और उसे दिखाते हुए बोला, देख ये रहे हमारे मैसेज। उसने मुझे पहले रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजी थी, फिर क्लब की। मैसेज पढ़ते ही लाई शाओ एकदम सन्न रह गई। चेन युआन ने आगे कहा, मैं तो वहां पहुंचकर उसे जल्दी नीचे आने के लिए भी बोल रहा था। अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं है तो हम शू युनजियान जाकर कैमरे चेक कर सकते हैं। ये सुनकर लाई शाओ के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने चैन की सांस ली, सोचते हुए चेन युआन की बातें बहुत भरोसेमंद हैं, वजहें और सबूत सब पूरे हैं। उसने कुछ नहीं कहा। चेन युआन ने फिर कहा, जिऊ वेन, मैं ऐसी जगहों पर भला क्यों जाऊंगा घूमने? तूने मुझे इतना गलत समझ लिया। लाई शाओ आखिर बोली, चेन युआन मुझे माफ कर दे। मुझे सच में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। उसकी फेवरेबिलिटी तुरंत 60 से बढ़कर 73 हो गई। चेन युआन खुशी से झूम उठा, सोचते हुए, मैंने सोचा नहीं था कि गुआन की फेवरेबिलिटी रिकवर होकर 73 पर रुकेगी, जो ओरिजिनल 69 से 3 पॉइंट ज्यादा है। फिर उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस सब साफ हो गया तो ठीक है। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं अंदर जाके पानी पी लूं? उसका इरादा समझते ही लिए शाओ ने तुरंत उसे रोका। चेन युआन, फिर से नहीं। क्या तू वही करने की कोशिश कर रहा है जो पिछली बार किया था? ये सुनते ही चेन युआन ने तुरंत हाथ सीने पर रखा, मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे सच में प्यास लगी है। मैं लंच के तुरंत बाद तेरे पास भागा चला आया और मेरा गला सूख रहा है। बस एक घूंट पानी और मैं तुरंत चला जाऊंगा। लाई शाओ ने शक से पूछा, सच में? चेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, बेशक सच में। ये सुनते ही लाई शाओ ने कहा, तो वहीं रुक। इतना कहकर उसने चेन युआन के सामने ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद वो पानी की बोतल लेकर आई और बोली, ये ले, पी ले। चेन युआन ने पानी की बोतल देखी और असहाय महसूस किया, सोचते हुए, इतना शक क्यों? भरोसा बचा ही नहीं है। क्या मेरी इमेज गुआन की आंखों में ऐसी ही बन गई है? पानी पकड़ाकर लाई शाओ तुरंत पलटी और फिर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी एक आंटी गुजरी, उन्होंने सब देखा था और हंसते हुए बोली, बेटे ज्यादा जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ये सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, आंटी, जल्दबाजी से ही गरम गरम मिलता है, वरना सिर्फ बचा कुचा ही मिलता है। आंटी ने चेन युआन को देखा और मन ही मन मुस्कुराई, सोचते हुए, आजकल के जवान लड़के कितने तेज हैं, पर इस लड़के का लुक और बॉडी तो बहुत बढ़िया है। ऐसा क्वालिटी वाला छोरा मिलना मुश्किल है। शायद मुझे अपनी पुरानी सहेलियों को क्लब जाने के लिए कहना चाहिए और कुछ मेल मॉडल्स बुक करने चाहिए। थोड़ी देर बाद लाई शाओ से कुछ न बन पाने पर चेन युआन को अपनी कार में वापस जाना पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लाई शाओ ने उसे मैसेज भेजा, चेन युआन, इस वीकेंड मिलते हैं। ये पढ़कर वो खुशी से झूम उठा। ये ट्रिप बेकार नहीं गई। न सिर्फ गलतफहमी दूर हुई, बल्कि फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई और जिऊ वे भी उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने को तैयार है। जैसे ही वो कार में बैठा, सुशुई का वीडियो कॉल आया। चेन युआन ने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ से शुई ने कहा, चेन जोंग, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम पूरा हो गया है और ये हैंडओवर के लिए तैयार है। आप कब देखने आ सकते हैं? ये सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, मेरे पास अभी टाइम है, मेरा इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ। समय तेजी से बीता और आधे घंटे बाद जू विला के सामने काई लगी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर पत्ते तोड़ रही थी। चेन युआन गाड़ी से बाहर निकला, ये नजारा देखा और पास जाकर पूछा, ज्यादा देर से इंतजार कर रही थी? शुई ने हड़बड़ी में खड़ी होकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर चेन युआन ने फिर पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों है? मैं तुझे खाने वाला नहीं हूँ। उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अंदर ले जाके दिखा। ये सुनकर शुएर वे पलटकर अंदर की तरफ चली गई, जवाब देते हुए, ठीक है मिस्टर चेन, कृपया अंदर आइए, मैं सब एक एक करके समझाती हूँ। चेन युआन मन ही मन हंसा, सोचते हुए, जब अपनी फील्ड की बात आती है तो एकदम शांत हो जाती है। हाँ, इसी को तो कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। शुई चेन युआन को अंदर ले गई और कहा कि वाटरप्रूफिंग और बेसिक यूटिलिटीज की इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। मिस्टर चेन अब फ्लोरिंग टाइल्स चुन सकते हैं। फिर वो उसे पीछे के आंगन में ले गई और कहा कि गार्डन डिजाइन भी मिस्टर चेन की जरूरतों के हिसाब से लागू किया गया है। चेन युआन पीछे पीछे चल रहा था, सिर हिलाते हुए जवाब दिया,
ठीक है। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन पूरा होने पर चेन युआन ने धीरे से कहा, तुम्हारे सुपरविजन में मुझे अब बहुत भरोसा महसूस हो रहा है। मुझे अब यहाँ रहने में डर नहीं लग रहा है। आज रात मैं तुम्हें खाने पर ट्रीट करना चाहूंगा। शुएर ने अजीब तरह से जवाब दिया। मुझे माफ करना मिस्टर चेन, मेरी आज रात घर जाने की योजना है। ये सुनकर उसने पलट कर देखा और पूछा, क्या योजनाएं? शुई ने सिर झुकाया और जवाब दिया, अपनी माँ और छोटे भाई के लिए खाना बनाना है। ये सुनते ही चेन युआन अचानक रुक गया। पलटते ही शुई जड़ता के कारण सीधे उसकी मजबूत छाती से टकरा गई, अपने भरपूर वक्रों के मुलायम प्रभाव को महसूस करते हुए जैसे ही वे उससे टकराए। चेन युआन अपनी आंखें हैरानी से फैलाए बिना नहीं रह सका। इस छोटी लड़की में तो काफी पोटेंशियल है ना? इस पल शुई का चेहरा पके हुए टमाटर जैसा लाल था। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा, हकलाते हुए, मिस्टर चेन आप। इससे पहले कि शब्द पूरी तरह उसके होठों से निकलते, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और आसपास के खाली स्थान में सिर्फ बारिश की तेज टिप टिप की आवाजें बचीं। ये देखकर चेन युआन मुस्कुराया और कहा, तेज बारिश हो रही है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। शुई ने शर्माते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही दोनों तेजी से वापस विला में मुड़ गए। चेन युआन ने सोच समझकर अपने हाथ से उसे बारिश से बचाया। इस पल बारिश के असर से शुई की शर्ट पारदर्शी हो गई थी। उसके लाल ब्रा के नीचे उसकी पूरी गोल छाती दिख रही थी। ये देखकर उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढका, जोर से कहते हुए, मिस्टर चेन मत देखो। ये देखकर चेन युआन ने अपने हाथ सीने पर बांधे और शांति से जवाब दिया, मैं देखना नहीं चाहता, पर यह बस मेरी आंखों में आ ही रहा है। ये सुनकर जुए बस चुप रह गई। उसका पूरा शरीर ठंड से रुक रुक कर कांप रहा था और तुरंत बाद उसे जोरदार छींक आ गई। तुरंत एक जोड़ी बाहें उसके पीछे से उसके चारों ओर लिपट गई और चेन युआन ने धीरे से कहा, इस तरह तुम्हें शायद ठंड नहीं लगेगी, है ना? जोर अपनी आंखें हैरानी से फैलाए बिना नहीं रह सकी। उसने ऊपर देखा, मन ही मन सोचते हुए, मैं कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। मैं उसे दूर धकेलना चाहती हूँ, पर वो मिस्टर जुआन का इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और अगर मैंने उसे नाराज किया। बस जैसे ही उसने ये सोचा, चेन युआन बोल पड़ा, तुम मुझे क्यों घूरे जा रही हो? क्या इसलिए कि मैं हैंडसम हूँ? ये सुनकर जुई ने फिर सोचा, क्या मिस्टर चेन खुद की तारीफ कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं इसका जवाब कैसे दूं? मेरे टीचर्स ने मुझे इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सिखाया। अपनी तरफ से शुएर का चेहरा देखकर चेन युआन मन ही मन हंसा, सोचते हुए, कितनी भोली है, छेड़ना कितना आसान है। आगे सोचते हुए उसने शुई को कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए कल्पना की। उसके गाल अभी भी लाल थे। भले ही उसने खुद से कुछ और कहने की कोशिश की, इसका मतलब है कि उसे मेरा छेड़ना बुरा नहीं लगा, तो मेरे पास डेवलपमेंट के लिए बहुत जगह है।